हाय ऑल। मेरा नाम शिवपूजन कुमार है और मैंने 66वीं बीपीएससी में सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट मुझे मिला है। और मैंने और मुझे आज चाणक्य आईएएस एकेडमी का प्लेटफॉर्म से मुझे अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करने का चांस मिल रहा है। और बेसिकली मैंने जब मेरी कॉलेज ख़त्म हुई थी 2017 में, उसके बाद से मैं दिल्ली चला गया था कॉलेज ख़त्म करके, और वहाँ पे यूपीएससी का मेनली यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद यूपीएससी का कोचिंग ली थी। उसके बाद एक फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में 2019 में मैंने मेंस लिखा था, तो मेंस भी मतलब मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। उसके बाद 2020 का मेरा फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 2021 में मुझे प्रीलिम्स के एक दिन पहले ही डेंगू हो गया था। और लेकिन 2020 में मैंने बीपीएससी 66वीं का प्रीलिम्स दिया था और उसमें मेरा मतलब मैं क्वालिफाई कर गया था मेंस लिखने के लिए। तो उसके बाद मेरा यही स्ट्रेटजी रहा था कि मैं बीपीएससी को एटलीस्ट एक बैकअप तो रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा ही डाइसी हो जाता है। तो मैंने बीपीएससी पे थोड़ा ध्यान दिया और जनरली उसका मतलब एग्ज़ाम तो मतलब अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखने से पता चल गया था कि मतलब ये डुएबल है, मतलब इस पर अगर फोकस किया जाए तो हो सकता है। तो उसके बाद से मैंने GS1 GS2 का और ऑप्शनल का एक बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको निकाला, और उनसे मैंने देखा और मुझे पता चल गया था कि मतलब बेसिक फॉर स्कीम ऑफ एग्ज़ाम यही है, इसी पे स्टिक करते हैं तो हो जाता है। और मेरा मेंस भी मतलब जब मेंस मैंने दिया था तो मेंस तो मतलब ठीक ही गया था। मतलब लग रहा था कि इंटरव्यू कॉल आ जाना चाहिए, और इंटरव्यू कॉल आ भी गया था और फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो मतलब मेरा यही कहना है कि मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ के लिए लगे रहते हैं तो आज नहीं तो कल वो सफलता मिल ही जाती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। और फिर अगर आपको और ज़्यादा तैयारी करना है तो आप तैयारी कर सकते हैं इससे अच्छा भी। और मेरा मतलब सक्सेस स्टोरी में मतलब ऐसा मेरा मतलब कुछ ऐसा मतलब ऐसा तो मतलब ऐसा मेरा कोई मतलब ऐसा मतलब नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। फैमिली का बहुत सपोर्ट था, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, पापा मम्मी भैया दीदी का बहुत सपोर्ट मिला था मुझे तो ऑल थ्रू दिस ईयर्स। तो वो लोग एक तरह के मतलब मेरे लिए एक सपोर्ट पिलर टाइप के खड़े हमेशा थे। और मैंने बहुत एग्ज़ाम दे रहा था। यूपीएससी तो प्राइमरी था ही, तो उत्तर प्रदेश का भी दे रहा था। ये बीपीएससी में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। लेकिन यूपी पीसीएस का भी मतलब मेंस तो देता था लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मतलब फिर मुझे लगा कि मतलब कुछ तो अलग करना होगा, तो इस बार बीपीएससी में मैंने कुछ थोड़ा सा मतलब यूनिक आंसर्स लिखने का कोशिश किया था मैंने। और GS1 GS2 में मैंने थोड़ा सा हट के थोड़ा सा एक जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होता है आंसर्स का, मैंने वो लिखा था इस बार, और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। बस ऑप्शनल में थोड़ा कम मार्क्स आया हुआ था। तो मतलब यही है बेसिकली, कहना तो यही है कि मतलब हाँ, स्ट्रगल तो मतलब रहता है ऐसा। ये नेचर ऑफ एग्ज़ाम ही ऐसा है कि मतलब कोई सर्टेन नहीं हो सकता है, कोई श्योर नहीं हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो मतलब आज नहीं तो कल सफलता मिल जाती है। इतना तो मतलब ये तो रहता है। और मैंने अपने बहुत दोस्तों को भी देखा हुआ है ऐसा कि जो लोग लगे रहे, जो लोग बीच बीच से अगर छोड़ के भागे नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अब एक दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट के बाद मोनोटोनी हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का हो जाता है, हमेशा लो फील करने लगते हैं लोग। मैं भी बहुत बार लो फील करता था कि मेरा हो नहीं रहा है, मेरा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उससे फिर से बाहर रिकू मतलब जितना जितना जल्दी वो लो से अगर आप नॉर्मल आ गए तो वो ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो थोड़ा सस्टेनेबल रहता है। ये प्रिपरेशन मतलब हाँ लंबा तो चलता है। अगर आपका अगर बैड लक रहा तो हो सकता है 5-6 साल, हो सकता है आपका होना भी हो। लेकिन हाँ, इस एग्ज़ाम ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। इस एग्ज़ाम का बहुत बड़ा योगदान है मेरी पर्सनैलिटी शेप करने में। मैंने अब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ मैं, और बहुत कुछ समझना बाकी है। और बेसिकली पेशेंस का गेम है ये एग्ज़ाम, जो इस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी बीपीएससी यूपी पीसीएस, ये मेनली आपका मतलब पेशेंस फैक्टर को चेक करता है
मतलब आप पे कितने पेशेंट हैं और कितने परजिवरेंस फैक्टर आपके अंदर है। तो अगर ये सब आप सही से मतलब मिक्स मतलब बैलेंसिंग एक्ट में अगर आप आगे बढ़ते रहे तो मतलब हाँ सफलता मतलब तय तो है। यूपीएससी में ना हो तो यूपी में हो जाएगा, यूपी में ना हो तो बिहार में हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगा। और फिर मतलब और बीपीएससी में मतलब बीपीएससी में मेरा मतलब गॉड का ब्लेसिंग था जो मेरा मतलब हो गया था। और ऐसा तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब हाँ मतलब डुएबल है, सर्टन थिंग्स आर डुएबल इन लाइफ, बट द नेचर ऑफ एग्जाम इज वेरी मतलब नेचर ऑफ एग्जाम इज very inspiring, yet it is very frustrating. Sometimes you get frustrated and you bow down to your lowest level. Sometimes when you could not clear prelims and when you missing it, when the year of hard work goes in vain, then you think what should I do. I also thought that I should change. I should have taken the placement offer from the college and I should have joined the company. But then another moment, whenever I used to feel low in Delhi, I would talk to my parents. Generally, I would talk to him, I would share my feelings. But they were, so you need family support is very important for these kind of exams. Because it's a long marathon, it's not a sprint, 100-meter sprint, it's a long marathon. So sometimes you will get tired, sometimes you have to take rest, but again you have to regain the energy and you have to put forward. So that's basically what I have learned from this exam, and I think these exams, and now I am very thankful to God that this time I have been selected in BPSC, and the journey will continue further because I have one more attempt in UPSC. So this time I will try my level best. And for BPSC, I think that if anyone is preparing for UPSC, and if they have given 1-2 mains, so I think BPSC is easily doable. You have to just make a short plan, because questions are often repetitive in GS1. I found 66. What I have prepared in the last 1 month, that questions ultimately came. It's more like of a university exam. The questions get repeated after 3. So I have made, I didn't put much effort also, because one paper was stats. So if you get it correct, so my stats were correct. And the history questions are very predictable. You can easily predict. So in my case also I predicted Patna Kalam. But yes, the answers which you are going to, the model answers which you will make, that should have a uniqueness in your answer, because everybody knows that Patna Kalam will come. Out of 199 will know that Patna Kalam will come. So everybody will make answer, but you have to make your unique answer. So what I used to find in Wikipedia about Patna Kalam, I remember in Raj Sabha TV there is a show of Patna Kalam, and at the end of the show, when the show was over, so there was a small 4 lines poem on Patna Kalam, and I wrote it at the conclusion of the Patna Kalam, that 4 lines poem. So I think these extra effort which you will do will fetch you extra marks. And for stats, so I did daily, I used to solve 1 stats, previous year of BPSC 1 stats, that is very important. And for GS2 questions, you can predict, like sometimes whether they will ask the speaker, role of speaker, or controversy of governor or president. So questions are very predictable, but yes, your answer should be unique. That should be different from what others are writing. There, then when you will write different, then only you will get some mileage over others. And for Bihar section, Bihar section, some disaster management, it is predictable. Either it is flood, drought, or these kind of wild things generally come in disaster management in Bihar. And from economy, you can predict. Everything is predictable. And optional also means previous year is the key. I think if you solve the mains previous year of last 4-5 years, if you see, then you can predict
okay, this question is gonna come, so it will help you and you can fetch better marks. In optional I didn't fetch better marks, but I will try this time if I clear the prelims. And basically अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो उसकी सफलता आपको आज नहीं तो कल तो ज़रूर मिलती है। और मैंने भी मतलब मेहनत तो किया था और उसका आज परिणाम है। मेहनत तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये तो सत्य बात है, सत्य वचन है। ओके थैंक्स, मतलब यही इतना ही मेरा सक्सेस स्टोरी था, ज़्यादा कुछ था नहीं।